भाइयों, इस बात का गर्व होता है कि ऐसा प्रधानमंत्री ये सैकड़ों वर्षों के बाद हमें मिलता है। भाइयों, उसको मजबूत करने का हम सब काम करें। भाइयों, जब 25 मई को हम वोट डालें, एक एक वोट भाइयों कमल के वोट बटन के ऊपर दबे। जब हमारी उंगली कमल के बटन के ऊपर दबेगी तो 4 जून को उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और भाइयों, जब ये ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी तो ये देश विकास के और नई आयामों को छुएगा, देश और विकास की गति के ऊपर बढ़ेगा। भाइयों, गरीब के चेहरे के ऊपर आज जो मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, ये संकल्प भी लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम गरीबों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे और युवा को आगे नए रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित भारत बनाना है, आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से इस वर्कर की सरदारी से जाए कि आज कृष्णपाल गुर्जर जी को हम बड़े बहुमत के साथ जतवा करके तीसरी बार भाइयों इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और तेज करेंगे। जो भी योजनाएं, जो भी सुविधाएं नीचे लोगों तक पहुंचाने की बात है, उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर ये हम पूरा करने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी शब्दों के साथ भारत माता के, भारत माता के। मित्रों, हमने इस इलाके के अंदर जो CLU लेते थे, कहीं कहीं हमको लाइसेंस लेने पड़ते थे, उनके जो पैसे देने पड़ते थे, हमने आने के बाद उस भ्रष्टाचार को भी खत्म कर दिया। क्राइम का जो रेट बढ़ा हुआ था 2014 से पहले, ये फरीदाबाद, ये गुरुग्राम, यहां कुछ दिल्ली का भी प्रभाव था, उसको हमने सख्ती से कमिश्नरेट बनाया, फरीदाबाद को कमिश्नरेट बनाया, गुरुग्राम को हमने कमिश्नरेट बनाया, सोनीपत को, और अब झज्जर जिले को भी 2 महीने पहले हमने कमिश्नरेट बना दिया। दिल्ली के आसपास का जो हमारा NCR एरिया है, इसमें किस प्रकार से हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ठीक रखें, क्राइम समाप्त हो, ये जो है हमने इस पर काम किया है। एक पॉलिटिक्स कास्ट के आधार पर चलती थी, यहां बहुत बड़े इस प्रकार के नेता, ये इस कास्ट का, इस कास्ट का है। हमने करनाल से जब मैंने चुनाव लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उस आधार के ऊपर हम आगे बढ़े हैं। ये हरियाणा मेरा प्रदेश है, इसके साथ हरियाणवी के नाते से हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी टर्म में हमने जो सरकार बनाई, ये ठीक है, थोड़ी कमी उसमें रह गई, हमारी कुछ सीटें कम आई, हमको एक दूसरे किसी पार्टी का और सहयोग लेना पड़ा। एक हमारी समझौते की सरकार थी, उस समझौते की सरकार की कुछ अपनी मजबूरी के नाते करना पड़ा, कुछ कठिनाइयां आई। उन कठिनाइयों का उल्लेख तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई बहुत सुखद नहीं था। अब हमने संकल्प लिया कि इस बार चाहे केंद्र की सरकार तो पहले ही बहुमत में थी, उसको और आगे हमको बढ़ाना है, लेकिन हरियाणा की सरकार भी अपने पूर्ण बहुमत से, ऐसा बहुमत कि सरकार जो है हमारे नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार 5 साल निर्विघ्न चले, कोई समस्या उसकी ना आए, इस प्रकार का काम हमने किया है। नायब सिंह सैनी आज के मुख्यमंत्री मेरे साथी 1995 के हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका पार्टी को जो दिखाया करके पार्टी प्रभावित हुई, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और अब जब नए मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्हीं का चयन नए मुख्यमंत्री के नाते से और किया गया कि आज नए मुख्यमंत्री हमारे वो बने हैं। तो भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। ये अगर कांग्रेस की बात होती तो क्या होता, वहां एक बार कुर्सी किसी को मिल जाए, कोई छोड़ता उसको? क्यों छोड़ता है कोई? कांग्रेस में नहीं छोड़ते, चिपक के बैठ जाते हैं, जैसे फेविकोल लगा लिया हो कुर्सी के साथ। और मान लो धक्के मार के कोई बाहर कर भी दे तो उस पर बैठने के लिए जो लोग आते हैं वो कितने होते हैं? वो एक नहीं होता, दर्जनों हो जाते हैं।
कुर्सी को पकड़ लेते हैं, एक टांग इधर से खींचता है, इधर से खींचता है, चारों टांगे खींच खींच के कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे नहीं। चलिए बहुत अच्छा हो गया, हमारे वर्तमान सांसद, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री दोनों मंच पर आए हैं। मैं जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप सब खड़े होकर के स्वागत करें इनका। अंत्योदय के भाव से गरीब महिलाएं, गरीब परिवार में हमारी माता बहन वो धुएं पर खाना बनाती है, धुआं कैसे उसको दूर किया जाए, तो उन्होंने उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से और करोड़ों घरों में गैस के सिलेंडर पहुंचाए। हर रसोई में जब पानी नहीं है, पानी का नल वहां पहुंचाया जाए। कोई घर ऐसा नहीं रहे जहां प्रकाश लाइट नहीं है, वहां ना पहुंचाई जाए। मित्रों, कहने की बहुत बातें हैं। आज मैंने जैसे बताया, उपलब्धियों को बजाय आज तो मैं इतनी बात करने आया हूं कि अब आने वाला जो समय है, ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, ये यज्ञ है, इसमें हमको अपनी आहुति डालनी है। और 10 साल के बाद अगले 5 साल के लिए हमको, मैं कहा करता हूं कि जैसे एक दुकानदार को, फैक्ट्री वाले को अपना कोई लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, रिन्यू कराने के लिए वो दफ्तर पहुंचता है, ऑफिसर जो उसका रिन्यू करता है लाइसेंस, कलम चलाता है। ऐसे ही राजनीति में भी सरकारें अपना लाइसेंस रिन्यू कराती हैं, हर 5 साल बाद रिन्यू कराती हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन बताएगा कि ये रिन्यू कौन करता है? कौन करता है? जरा जोर से बोलो। जनता करती है। तो ये रिन्यूअल का समय आया है। ये रिन्यूअल करने के लिए आप लोगों को ये रिन्यू करना है। और इसमें आगे अगर बात जोड़ूं तो रिन्यूअल तो 272 सीटों में भी हो सकती है, आखिर मेजोरिटी चाहिए रिन्यूअल के लिए। लेकिन सामान्य रिन्यूअल तो 272 में हो जाएगा। हमें 2 बार पहले 5-5 साल शासन किया है। इस बार का रिन्यूअल जो पार्टी ने लक्ष्य तय किया, इस बार सब लोगों ने मिलकर तय किया कि इस बार 272 नहीं, अब की बार 400 पार। रिन्यूअल भी करना है तो गोल्डन पेन से करना है, गोल्डन इंक से गोल्डन रिन्यूअल करना है। और वो तभी होगा जब 400 पार ये सीटें जाएंगी। और इन 400 में हरियाणा से भी हम कितनी सीटें देने वाले हैं? 10 सीटें देने वाले हैं। 10 सीटें हरियाणा की देने वाले हैं। पहले 10 ही सीटें हमने दी हुई है, हमारे पास 10 थी, 10 की 10 जीत के दी थी। अब 10 ही इस बार देंगे तो आखिर बढ़े कैसे? फिर हमको बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है उसका भी एक तरीका है। और फरीदाबाद वालों के लिए तो बहुत अच्छा तरीका, बड़ा सुनहरी अवसर है, चैलेंज है। वो क्या है कि पिछली बार देश भर में जो चुनाव का अंतर रहा था वोटों का, पहली 3 सीटों का अंतर, उसमें सबसे पहला नंबर आया था गुजरात की सीट का, दूसरा नंबर आया था करनाल की सीट का, और तीसरा नंबर आया था फरीदाबाद की सीट का। पहली 3 सीटों में हमारी सीट है। गुजरात तो हमने ये कह दिया था भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का सीट है, इसलिए हमको उस मुकाबले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरी और तीसरी सीट का मुकाबला करें तो वही करनाल सीट और वही फरीदाबाद सीट। करनाल सीट पर भले कैंडिडेट बदल गया, लेकिन फरीदाबाद सीट भी वही है और उस कैंडिडेट भी वही है। तो मुकाबला कृष्णपाल जी इस बार करनाल और फरीदाबाद का मतलब मनोहर लाल का और कृष्णपाल का। अब ये चैलेंज आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और ये चैलेंज मैं करके जा रहा हूं। बोलो, करनाल से आगे बढ़ना है क्या? करनाल से आगे बढ़ना है क्या? नहीं बढ़ना? नहीं, देखिए चैलेंज है। और खाली करनाल और फरीदाबाद नहीं, इस बार तो 1-2 और पहलवान हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी कहा है कि इस बार वो भी करनाल और फरीदाबाद से आगे निकल के दिखाएंगे, वो भी निकल के दिखाएंगे। तो मित्रों, आज मैदान खाली है। उस मैदान में सामने पाले में तो कोई है ही नहीं ना। 1.5 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो 1 महीना पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी थी। मुझे याद है, मैंने 13 मार्च को विधानसभा में, जिस दिन करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्याग पत्र दिया था,
उस दिन शाम को ही करनाल लोकसभा के नाते प्रत्याशी के रूप में कृष्णपाल जी का और हमारा नाम घोषित हो गया था। आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गया और 1 महीने 1 दिन में इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। इनका तो वो हाल है, जब भंडारे में कोई जाता है ना और मानो वो लेट हो जाए, 2-3 बज जाए, उसको इच्छा करती है मैं दौड़ के भंडारे में जाऊं, और जब भंडारे में जाता है आगे देखता है अंदर गए पूरी खत्म हो जाती है, हाथ मलता रहता है, घूमता रहता है, पूरी मिलती नहीं है, निराश होकर बाहर आता है। बाहर देखा तो उसने जो चप्पल उतारी थी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब। बाद में फिर मूंछों को ताव देता, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। ये इस प्रकार से मूंछों को ताव देते रहेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन अंतोगतवा इनकी मूंछों का ताव पता लगेगा 4 जून को। 4 जून को परिणाम आएगा। 25 मई को हमने पोलिंग के अंदर इस काम को बखूबी करना है कि कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबा करके और अपने फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पड़ाएंगे। 10 साल पहले भी तो यही हुआ। मित्रों, आपको मालूम कांग्रेस करेला है, करेला। जैसे करेला का स्वाद नहीं बदलता ना, ऐसे ये कांग्रेसी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ सकते, घोटाले नहीं छोड़ सकते। ये जब साथ में आए, जब इन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाले, तो ये नहीं छोड़ेंगे, आदत से लाचार है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस समय सवाल कृष्णपाल का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश का है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। ये भानुमति का कुनबा, जिसका कोई नेता नहीं, जिसका कोई ड्राइवर नहीं, वो देश का क्या भला करेंगे। और मित्रों, अंत में इतना कहते हुए, हम सब लोग हैं, बाजार जाते हैं, कपड़े वाले के पास जाते हैं, कपड़े वाला 20 तरह की वैरायटी दिखाता है, तो हम उनमें से कोई अच्छा लगता है तो उसको पसंद करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। और ये तो देश के प्रधानमंत्री का सवाल है, 140 करोड़ लोगों की किस्मत का सवाल है। तो इसमें जो मोदी की वैरायटी है और कोई वैरायटी उसके अलावा आपको दिखा रहा है कोई? इस देश में तो एक ही वैरायटी चल रही है और उसी की गारंटी चल रही है, वो है मोदी की वैरायटी। बताओ, मोदी के खिलाफ कोई वैरायटी दिखा रहा है आपको? कोई बता रहा है कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा? तो देश के लोग कैसे फैसला करेंगे कि हमको किसको वोट देना है? तुम बता रहे, तुम पे नेता नहीं, तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारे पास नीति नहीं। अगर हिम्मत है, पत्रकार साथी बैठे हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो देश के लोगों को बताएं कि मोदी के कद का नेता उनके पास जो है उसको बताकर देश के लोगों के बीच जाएं और फिर कहें कि हमारा लीडर ये होगा। फिर देश की जनता फैसला करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। बताने को नेता नहीं, चलाने को ड्राइवर नहीं, और कहते हैं हमको वोट दे दो। तो इसलिए मित्रों, सवाल देश का है और मुझे भरोसा नहीं है मोदी के दिल में देश बसता है और देशवासियों के दिल में मोदी बसता है। ऐसे ही कृष्णपाल के दिल में फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी बसती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी पूरी टीम के साथ हम फरीदाबाद के विकास में, मोदी जी देश के विकास में कभी नहीं छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी हरियाणा के विकास में कोई कभी नहीं छोड़ेंगे और फरीदाबाद लोकसभा के विकास में हम और हमारी टीम कोई विकास कमी नहीं छोड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता